नेक्स्ट। हेलो बच्चों, धुरंधर सीरीज के अंदर अपना ये जो चैप्टर चल रहा है इसको अपन जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ेंगे अब। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब बच्चों जनन स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब होता है जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बोलते हैं बच्चों जनन स्वास्थ्य। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? जनन स्वास्थ्य। देखो बच्चों, एक्चुअल हेल्थ होना और रिप्रोडक्टिवली हेल्थ होना, हेल्दी होना, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, हेल्दी मतलब आप बिल्कुल डिजीज फ्री हो और आप हेल्दी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, हेल्थ का मीन्स आपकी बॉडी की फंक्शनिंग या फिजियोलॉजिकल कंडीशन कंप्लीटली अच्छी हो, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब है बच्चों कि आप जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब कहलाए जाएंगे बच्चों जबकि आप कंप्लीटली रिप्रोडक्टिवली तरीके से क्या हो? हेल्दी हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली तरीके से ही नहीं बल्कि आप इसके साथ साथ फिजिकली, इमोशनली और सोशली इन सभी तरीकों से भी क्या हो बच्चों? हेल्दी हो। अकॉर्डिंग टू WHO, WHO क्या होता है बच्चों? अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल यानी राजधानी है वहां पर स्थित है बच्चों। ठीक है, तो अपन क्या करें इसको? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर बात करें अपन बच्चों, अकॉर्डिंग टू WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बात करें तो उसने बताया कि जो बच्चा हेल्थ होती है, जो हेल्थ रिप्रोडक्टिवली जो हेल्थ है, जनन स्वास्थ्य जो होगा वो कैसा होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है बच्चों, जनन स्वास्थ्य जो होगा, अपन ने लिख दिया एक बार जनन स्वास्थ्य। ठीक है, वो कैसा होगा? कंप्लीट, कंप्लीट वेल बीइंग, कंप्लीट वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि वो बोल रहा है कि जीवन के सभी पहलुओं में अच्छा होना। ठीक है, पूर्ण रूप से सभी पहलुओं में, सभी पहलुओं, सभी पहलुओं में पूर्ण रूप से सक्षम होना, पूर्ण रूप से सक्षम होना। ठीक है, सक्षम होना बेटो। ठीक है, वेल बीइंग होना। ठीक है, अच्छा होना। जैसे कि सर फिजिकली, फिजिकली को बच्चों बोलते हैं अपन शारीरिक रूप से। ठीक है बच्चों, इमोशनली क्या बोलेंगे बच्चा? इमोशनली, अगर कोई भी कपल है इमोशनली जो है अगर वो कंप्लीटली इमोशनली रेडी नहीं है टू रिप्रोड्यूस, तो उसको बच्चा जो है अपन थोड़ा सा नहीं बोलेंगे कि वो कंप्लीटली हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर बच्चा मैटर करता है। ठीक है, इमोशनली मतलब होता है कि उनका जज्बात या फिर इमोशनली आप लोग समझते ही हैं। ठीक है, फिजिकली हो गया, फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनली, मेंटली बच्चों, मेंटली। ठीक है बच्चों, अगर किसी चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है मानसिक तौर पे, तो फिर उस चीज को आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मेंटली भी आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, यानी मेंटली यानी मानसिक रूप से भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, तब जाकर अपन बोलेंगे कि भाई एक जो कोई भी पर्सन जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अब देखो, मेंटली हो गया, फिजिकली और रिप्रोडक्टिवली तो होना कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिवली नहीं होगा यानी कि जनन सक्षम। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगा तो फिर उसको अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पीपुल्स की जो सोसाइटी होती है बच्चों, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पीपुल की जो सोसाइटी होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पीपुल्स, हेल्दी पीपुल्स की जो सोसाइटी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, जनन योग्य, जनन स्वास्थ्य जो हेल्दी है बिल्कुल, उसको अपन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पीपल्स की जो सोसाइटी है उसको अपन ये बोल रहे हैं। तो बच्चों अपन ने क्या किया? अपनी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू अगर अपन बात करें एट द टाइम ऑफ फ्रीडम,
फ्रीडम जो अपने को मिली 1947 में, उस टाइम पर अपनी पॉपुलेशन अराउंड 35 करोड़ के अराउंड थी बच्चों, ठीक है। और अब जो है पॉपुलेशन आज के डेट में अपनी 140 या 145 करोड़ के आसपास है, जो कि पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे ज्यादा है बच्चों, जो कि चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ इतनी बढ़ती पॉपुलेशंस को बच्चों अपने को क्या करना था, कंट्रोल करना था, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा डिमांड फूड की बढ़ रही थी, जो कि अभी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया सर, कुछ प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ गेन करने के लिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ गेन करने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई अपन ने, कुछ प्रोग्राम चलाए बच्चों, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ गेन करने के लिए अपन ने क्या किया सर, अपन ने कुछ यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई, ठीक है। कुछ रणनीतियां अपनाई, कुछ प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स बनाए और उनकी आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गेन करने में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी देखा, ठीक है बच्चों। जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी बात की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ गेन करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आने थी, या फिर उसको गेन करने के लिए जो कुछ प्रोग्राम्स बनाने थे, उन सब के बारे में देखा, ठीक है बच्चों। देखो, अगर अब मैं बात करूं कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने कौन सा जो है ऐसा प्लान चलाया, तो इंडिया के अंदर सबसे पहले प्लानिंग प्लान फैमिली प्लानिंग प्लान चलाया था बच्चों। कब चला था? 1951 में चला था, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं 1951 में, ये जो है ना फैमिली प्लानिंग प्लान चला था 1951 में। और ऐसा करने वाला पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है फर्स्ट पहला कंट्री था बच्चों, ठीक है। अपना भारत देश जो है, ठीक है, अपना भारत देश जो है ऐसा करने वाला जो है पहला कंट्री था पूरे वर्ल्ड में फैमिली प्लानिंग चलाने वाला। कब चलाया बच्चों? 1951 में। फैमिली प्लानिंग का मतलब है बच्चों परिवार नियोजन। क्या है? परिवार नियोजन। क्यों? अरे बढ़ती आबादी को एक तो एक सीमा तक सीमित करना, बढ़ती आबादी को रोकना। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की बच्चों यहाँ पर काफी कमी थी, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ज्यादा पॉपुलेशंस को मिलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। लोग अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पा रहे थे, तो उस कंडीशन में बाकी और फैसिलिटीज मिलना, हेल्थ जैसे एजुकेशन जैसे टेक्निक्स के बारे में, ये सब चीजें उन लोगों को नहीं मिल पा रही थी, ठीक है बच्चों। तो अपन ने सबसे पहले यूज किया अपना फैमिली एक्शन प्लान जो है, फैमिली प्लानिंग प्लान जो है परिवार नियोजन। 1951 में अपन ने इसको शुरू कर दिया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया, इसको जब इस फैमिली प्लानिंग से अपना जो गोल थे वो कंप्लीट नहीं किए हो पा रहे थे, तो फिर इसको अपन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। इसको और मॉडिफाइड कर दिया, सुधार दिया इसको थोड़ा सा, इसमें कुछ चीजें ऐड करके इसको परिवर्तित किया अपन ने, ठीक है। परिवर्तित करके क्या किया सर? परिवर्तित करके हमने इसको क्या कर दिया? RCH। क्या किया? RCH, ठीक है। इसको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH, इसके नाम से अपन ने इसको क्या कर दिया? आगे बढ़ाया इस फैमिली प्लानिंग को, ठीक है। जनन सब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH, ठीक है। जनन जनन के बाद जो बालक जो है उनकी हेल्थ की केयर करना, ठीक है बच्चों। मतलब जो जन्म के बाद जो बच्चा जन्म ले रहा है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की चिंता करना अपन ने शुरू किया बच्चों, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। बच्चे की हेल्थ केयर के बारे में जानना, RCH बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन बात करें इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या क्या थे बच्चों, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बच्चों इसके उद्देश्य, एम्स क्या थे? एम्स या इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस 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 क्रिएट करना, लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितना जरूरी होता है, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, अवेयरनेस अबाउट
रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, इन्होंने यहां बताया कि अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। ठीक है बच्चों, यहाँ इन्होंने बताया कि जागरूकता बताना, फैलाना। ठीक है, जनन से संबंधित जनन से संबंधित सभी पहलुओं पर जागरूकता फैलाना। जनन से संबंधित सभी पहलुओं पर जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस। ठीक है बच्चों, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो भी थे उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। फिर बताया इन्होंने दूसरा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट। देखो भाई बच्चों, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट। ये जो नीचे फॉलोइंग चीजें दी गई है, निम्न चीजों के बारे में। ठीक है, निम्न चीजों के बारे में एक प्रॉपर, यानी कि एक निम्न चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, निम्न चीजों के बारे में सूचनाएं देना। जैसे किन किन चीजों के बारे में सूचनाएं देना सर? जो जनन से संबंधित जितने भी चीजें हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, उनके बारे में सूचनाएं देना। ठीक है, इन सब के बारे में सूचनाएं देंगे बच्चों। जैसे कि ये अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब बच्चों जनन अंग के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं जनन अंग। ठीक है, जनन अंग के बारे में सूचनाएं देना। ठीक है बच्चों, दूसरा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जनन अंग के बारे में सूचनाएं देना। दूसरा है एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज। ठीक है, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, परिपक्वता और उसमें आने वाले बदलाव। ठीक है बच्चों, परिपक्वता उस संबंधित बदलाव। भाई परिपक्व होगा बच्चा तो उसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। उसके हार्मोनल एक्शन की वजह से उसकी बॉडी में उसको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करने लगेंगे, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके बारे में उन बच्चों को बचाना। ठीक है, और साथ में ही ये लोगों को एसटीडीज के बारे में बताना। एसटीडीज यानी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या फिर डिजीज भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अपन बोले डिजीज, और इसी को वेनरल डिजीज भी बोल सकते हैं भाई, वेनरल डिजीज भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यौन संक्रमित रोग। ठीक है बच्चों, यौन संक्रमित रोगों के बारे में बताना। ठीक है, ये हो जाएगा एसटीडीज। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। देखो बच्चों, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस रहेगी तो उससे क्या होगा? सुरक्षित और अच्छी सेक्सुअल प्रैक्टिस का मतलब है कि सेफ यानी सुरक्षित यौन संबंध का मतलब है बच्चों कि अगर आप इसमें सुरक्षित यौन संबंध का मतलब है यूज ऑफ कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअलिटी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो है कुछ बैरियर मेथड्स यूज करना, जिससे कि एसटीडीज को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये सब चीजें बेटा यहाँ पर अपन ने पढ़ी। सबसे पहले अपन ने बात की किसके बारे में बच्चों? अपन ने सबसे पहले बात की आरसीएच प्रोग्राम चलाया, फिर उसको जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड जितने भी चेंज थे वो लोगों में फैलाना। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट
इन चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें अपन ने और कौन कौन से प्रोग्राम्स देखे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जिन्होंने क्या किया, इसमें रणनीतियां अपनाई। ठीक है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई अपन ने। ठीक है, कुछ रणनीतियां क्या थी, ये तो प्रोग्राम हो गए बच्चों, कुछ रणनीतियां क्या थी, जैसे कि अपन बात करें कुछ स्ट्रेटेजीज क्या थी, स्ट्रेटेजीज जो थी वो क्या थी, यानी कि कुछ रणनीतियां रणनीतियां जो लोगों ने अपनाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गेन करने के लिए, उनमें से कौन कौन सी रणनीतियां थी बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करें तो बताया उसने फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप। जो फर्टाइल कपल्स हैं, ठीक है, फर्टाइल कपल्स एंड दोज हु आर इन मैरिजेबल एज ग्रुप। ठीक है, फर्टाइल कपल्स एंड दोज आर इन मैरिजेबल एज ग्रुप। ठीक है, फर्टाइल कपल एंड दोज हु आर इन मैरिजेबल एज ग्रुप, उनको समझाना। ठीक है, जो लोग फर्टाइल कपल्स हैं और जो शादी की उम्र में जो मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग हैं, उनको ये बताना कि भाई ये जो एजुकेटेड पीपल्स को शुड बी एजुकेटेड अबाउट। ठीक है, शुड बी एजुकेटेड अबाउट, इनको आपको एजुकेटेड करना पड़ेगा। शुड बी एजुकेटेड अबाउट, इसको आप एजुकेटेड करेंगे किसके बारे में सर, यूज ऑफ क्या क्या इसको, इनको बताओ आप क्या, इनको आप जो है फर्टाइल कपल्स एंड दोज हु आर इन मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग होंगे, उनको आप क्या एजुकेटेड करेंगे। ठीक है, बर्थ कंट्रोल्स के बारे में बता सकते हैं आप इनको। ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आप इनको बता सकते हैं कि पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स अपने इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है अपने इस चैप्टर में दी हुई है भाई। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताया इन्होंने, जैसे कि जिनको अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं बच्चों। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि जनन नियंत्रण विधियां, जनन नियंत्रण विधियां। ठीक है, जनन नियंत्रण विधियां। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गई। ठीक है भाई, जनन नियंत्रण विधियां, ताकि अपना यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर जो है उसकी केयर की जा सके। ठीक है बच्चों, आपसे पूछ ले कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गेन किया जा सके, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट लिख कर आना है। बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, जो गर्भवती महिला है उसकी केयर करना। ठीक है, गर्भवती महिला की देखभाल करना, गर्भवती महिला की देखभाल करना। क्या करेंगे आप, गर्भवती महिला की क्या करेंगे, देखभाल करना। ठीक है, गर्भवती महिला की देखभाल करेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद जो है आप क्या करेंगे सर, ये बर्थ कंट्रोल केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का जो बच्चे के लिए जो दूध होता है, ठीक है, उसके बारे में उसका महत्व समझाना, इसकी इंपॉर्टेंस बताना, कि इसमें बताना कि भाई इसमें एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों। ठीक है, एंटीबॉडीज जो होंगी वो बच्चे के लिए क्या होंगी, फर्स्ट मिल्क जो होता है जिसका नाम है बच्चों कोलेस्ट्रोम। ठीक है, कोलेस्ट्रोम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा IgA एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, माँ के दूध जो होता है बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर ये सब चीजें बच्चों। ठीक है, फर्टाइल ग्रुप के लोगों को या मैरिजेबल एज ग्रुप के लोगों को क्या करना है, उनको एजुकेटेड करना है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है बच्चों, इसके बाद अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, ठीक है, इन सबको खत्म करना। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड के बारे में जानना, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड का मतलब होता है कि जनसंख्या नियंत्रण उपाय,
ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण उपाय, जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय जो है वो है, ठीक है, उपाय, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करेंगे, अपन ये सब विधियां जो ये अपने को ये अपनी स्ट्रेटेजीज में आएंगी, जो कि अपने को उन लोगों को बताना है जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप में है और साथ में फर्टाइल्स कपल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करेंगे इसका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करना है अगर सक्सेस सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करना है, अगर इसका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन अगर इसका करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों। अगर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करना है इसका तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सर जैसा हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ बच्चों वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर और नर्सेस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अपने को फिजिकल जो भी रिसोर्सेज होंगे उन सब की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को चाहिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए अपने को, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अपने को चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए। इसका मतलब है अपने को ये भौतिक सुविधाएं अपने को चाहिए होती है, ठीक है, भौतिक सुविधाएं अपने को चाहिए होती है, भौतिक सुविधाएं अपने को चाहिए होती है। और इसके साथ साथ एक्सपर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्स चाहिए होती है, ठीक है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेज होनी चाहिए जो कि क्या करें यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्स, बिल्कुल, जो कि इनको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी होगा बच्चों, ठीक है। इसके साथ मटेरियल सपोर्ट चाहिए अपने को, ठीक है, मटेरियल सपोर्ट्स, मटेरियल पूरा अपने को अवेलेबल हो, ठीक है, तब जाकर ये पूरा कंप्लीट सिस्टम बैठ पाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये अपन ने बेसिक आरसीएच जो था उसकी स्ट्रेटेजीज देखी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स, जैसे कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बेटर टेक्निक्स का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, बेटर टेक्निक बेटर टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है, अच्छी तकनीकी का उपयोग करना, ठीक है बच्चों, अच्छी तकनीकों का उपयोग को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, सुचारू करना, क्या करना बच्चों, सुचारू करना। जैसे कि सर, जैसे कि अपन एक प्रोसेस करते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो अपन एक प्रोसेस करते हैं उसके साथ, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है बच्चों। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू अपने को ये पता लगाया जाता है, ये पता लगाते हैं कि इस बच्चे के अंदर कौन सा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। अगर बच्चे के अंदर कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है तो उसको पता लगाया जाए या फिर उस जीन को जो है करेक्ट किया जाए, ठीक है। ये तो उसका पता लगाने के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी बच्चे के बाहर जो फ्लूइड होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स होती हैं जिससे ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसमें या नहीं है, ठीक है। बट इसका मिस यूज किया गया बच्चों, क्या मिस यूज किया गया, इसका मिस यूज किया गया किसके लिए, जो फीटस है उसका उसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। फीटस का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाएगा तो बच्चों, जैसे कि कुछ लोगों को लड़कियां नई वो चाहिए होती है तो उसका वो गर्भपात या एबॉर्शन करवा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसका मिस यूज किया गया, तो इसके ऊपर बैन होना चाहिए, ठीक है बच्चों, बैन है, कंप्लीटली बैन है। और ऐसा बताने वाले को, जहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा बताने वाले को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा प्राइज भी दिया जाता है बच्चों, लाखों में इनाम उसको प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस जो है उस पर बिल्कुल मना, बिल्कुल बैन कर देना, ठीक है, निषेध कर देना उसको बिल्कुल, ठीक है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चे का टीकाकरण करना, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बच्चे का टीकाकरण, बच्चे का टीकाकरण कर देना, ठीक है,
बच्चे का टीकाकरण, ठीक है। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगाना, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये कुछ बेटर टेक्निक्स है जिनका इंप्लीमेंट करके अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर और अपन आगे बात करेंगे आगे, ठीक है बच्चों। देखो अब आगे अपन यहाँ पर टॉपिक्स में बात करेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मिस यूज क्या हो रहा है, इसका मिस यूज हो रहा है टू डिटेक्ट द चाइल्ड या फीटस सेक्स, ठीक है, ताकि अगर कुछ लोग जो फीमेल नहीं चाहिए होता है उसका एबॉर्शन करवा देना, ठीक है। इसके अलावा एक जो पिल आती है बच्चों जिसका नाम है सयेली, सयेली एक पिल्स आती थी बच्चों जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है बच्चों, लखनऊ, लखनऊ में इसको बनाया गया था बच्चों, केंद्रीय औषधि रिसर्च संस्थान, ठीक है, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये लखनऊ में है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पिल बनाई जिसका नाम है सयेली, ठीक है। ये पिल्स जो है ना नॉन स्टेरॉइड्स होती हैं, ठीक है बच्चों। ये पिल्स जो है नॉन स्टेरॉइड्स होती हैं। नॉन स्टेरॉइड्स का मतलब ये है कि इनमें स्टेरॉइड्स कम होते हैं, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। पहले क्या होता था बच्चों, फीमेल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए जो पिल्स ली जाती थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो स्टेरॉइड्स होती थी। स्टेरॉइड्स जो होती है बच्चों वो एकदम जो है बॉडी के इल इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, सयेली जो है उसको CDRI ने लॉन्च किया लखनऊ से, ठीक है, और उसको अब महिलाओं को पर डे के हिसाब से दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किए थे जो कि कुछ अच्छे साबित हुए थे बच्चों, ठीक है। सहेली, अच्छा ये बच्चों जो सहेली जो ड्रग थी ये क्या करती थी, ये एक्चुअल में ये कंटेनिंग इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। जितनी भी पिल्स आती है बच्चों, ठीक है, ये जितनी भी पिल्स आती हैं, ये जितनी भी पिल्स होंगी बच्चों, इनका जो वर्क करने का मेथड जो होगा वो ये रहता है, इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है बच्चों। क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं, जिससे क्या होता है सर, एंडोमेट्रियम रेप्चर होके स्लग ऑफ हो जाती है कभी कभी, ठीक है। या फिर क्या होता है सर, ये एक्चुअल में एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है उसको चेंज कर देने से क्या होता है, उसको चेंज करने से बच्चा ये होता है कि वो जो है इम्प्लांटेशन को अवॉइड कर देती है। आपको पता है बच्चों, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि एंडो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बच्चों, इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस की एंडोमेट्रियम में। जब एंडोमेट्रियम ही नहीं होगी तो बच्चों वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होगा और जो फर्टाइल जाइगोट जो होता है वो बॉडी से बाहर आ सकता है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से ये क्या करती हैं, इनका मैकेनिज्म यही होता है कि ये एस्टेरॉइड या प्रोजेस्टेरोन कंट्रोलिंग या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह कार्य करती है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में अपन बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे किसके बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हुआ, देखो बच्चों, जब अपना देश, अपना भारत, अपनी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई उस टाइम पर मैंने बताया तुम्हें कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम थी, ठीक है। लगभग जो है यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास थी। तो अपन पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं सर, पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का जो नंबर होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है बच्चों। तो पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है, ऑफ अ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, किसी भी गिवन एरिया में टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर
टाइम, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसको बोलते हैं अपन बेटा पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉपुलेशन बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है, पॉपुलेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि एकदम से पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। एक्सप्लोजन का मतलब है यहां पर इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ना, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन भी कुछ इस तरीके से बढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ था वो इस तरीके का हुआ कि एकदम से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है एजुकेशनल अपना जो सिस्टम था वो इतना बेटर नहीं हो पा रहा था, इसलिए लोगों को एजुकेटेड किया जा सके, या फिर अवेयरनेस उनके बीच में कम थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही थी। हॉस्पिटल फैसिलिटीज वगैरह जो है कुछ काफी कम थी यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। तो देखो इसके बाद जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। इसके अलावा अपन अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर डेमोग्राफी जो होती है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफी जो होगी बच्चों, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी जो होती है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं अपन डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी के अलावा अगर आप पॉपुलेशन डे मनाएं इंडिया के अंदर तो 11 जुलाई को मनाया जाता है भाई, ठीक है। पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन कब मनाई जाती है? सर पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें अपन, यहाँ पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो होता है इंडिविजुअल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सर रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस क्या रहे, क्या कारण रहे कि यहाँ पर जनसंख्या बच्चों इतनी ज्यादा बढ़ी? रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है? सर एक तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है ना, इनमें से देखेंगे अपन रैपिड डिक्लाइन, रैपिड डिक्लाइन इन, किस किस में डिक्लाइन हुआ? सर बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, किसमें? डेथ रेट में, मृत्यु दर लोगों की बहुत कम हो गई। जब लोगों ने मरना कम किया तो बच्चों यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ना लाजमी था। क्यों लोगों की डेथ कम हुई? क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल्स जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जो हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, उनका नंबर बढ़ने लगा, थोड़ा सा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला, ठीक है। डिक्लाइन रेट क्या हो गई? डिक्लाइन ये कम हो गई, ठीक है। मैटरनल रेट, मदर MMR, ठीक है, मदर मैटरनल रेट, मदर मैटरनल रेट, जो बच्चों माँ जो बच्चे को, शिशु को जन्म दे रही थी, वो पहले क्या होती थी सर, बहुत केस ये से चांस बनते थे जिसमें माँ जो है बेचारी वो डेथ हो जाती थी माँ की, बच्चे को जन्म देते देते। लेकिन आजकल इतनी फैसिलिटीज या हॉस्पिटलाइजेशन इतना पहले कर दिया जाता है उसको कि माँ जो है बच्चे को एक सेफ तरीके से जन्म दे सकती है। तो मदर मैटरनल रेट, मात्र मदर माँ की जो मृत्यु दर होती है उसमें भी काफी अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट जो बच्चा जन्म ले रहा है, इन्फेंट जो नया बच्चा नवजात शिशु है, उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है ना, मोर्टेलिटी रेट, वो भी क्या हो गई सर? डिक्लाइन हो गई। पहले बच्चा अगर उसको बेसिक क्लिनिकल सर्विसेज नहीं मिलती थी, ठीक है, तो क्या होता था बच्चा जैसे निमोनिया, जैसे जन्मजात बच्चा जो होता है नवजात बच्चा, उसको निमोनिया, ठीक है, या फिर उसको पीलिया जॉन्डिस जैसी बीमारियां जल्दी होती है बच्चों, ठीक है। तो अगर उनको अगर ऐसी कोई
ट्रीटमेंट नहीं मिलता था तो नवजात बच्चा मर सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स लेना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो है बच्चों, शिशु मृत्यु दर क्या हुई सर, ये डिक्लाइन हो गई। देखो यहाँ पर रैपिड डिक्लाइन, तीव्र गति से कम हो जाना, रैपिड डिक्लाइन यानी तीव्र गति से कम होना। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें तीव्र गति से कम होने लगी, ठीक है, तो ये सब चीजें बच्चों तीव्र गति से कम होने लगी। ठीक है, ये सब चीजें तीव्र गति से कम होने लग गई फिर बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या में वृद्धि के कारण ये हुए बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्शन वाली एज जो थी उनमें नंबरों का लोगों का नंबर बढ़ा। ठीक है, इंक्रीजमेंट इन मैरिजेबल या रिप्रोड्यूसिंग पीपुल्स, इन लोगों का क्या नंबर बढ़ने लगा भाई, इंक्रीजमेंट इन मैरिजेबल और रिप्रोड्यूसिंग पीपुल्स। ठीक है, ये देखने को मिला। तो बच्चों ये क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, और सबसे बड़ा रीजन इन्होंने क्या किया, सबसे जो मेन रीजन था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होती है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, आपको पता है ना बच्चों। पॉपुलेशन जो देखो इन वजह से क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, एक तो डेथ रेट कम हो गई, एमएमआर कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर ये भी कम हो गया बच्चों। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजमेंट हुआ किसमें, मैरिजेबल एंड रिप्रोड्यूसिंग पीपुल्स का जो एज ग्रुप है उसमें इंक्रीजमेंट हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अपन बात करें बच्चों, इसके अलावा अपन अगर बात करें इसके अलावा अपन बात करें कुछ यहाँ पर देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो रेट किस पर डिपेंड करती है, देखो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगी वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड करती है बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट हो गई, बर्थ रेट हुई, ठीक है, डेथ रेट हो गई बच्चों, ठीक है, डेथ रेट हो गई ये, ठीक है, और माइग्रेशन हो गया बच्चों, क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया बच्चों। माइग्रेशन पर भी डिपेंड करता है बच्चों, माइग्रेशन में भी आता है इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन यानी कि बच्चों जाना, किसी जगह को छोड़ना, आइमिग्रेशन यानी कि बच्चों आना, किसी जगह से आना। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और कुछ फैक्टर्स और हैं जिनको अपन बोले, जैसे कि एज एंड सेक्स रेशियो। ठीक है, एज एंड सेक्स रेशियो, आयु और शिशु लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ये सब चीजें भी क्या करती है बच्चों, सेक्स रेशियो, ये सब चीजें भी मैटर करती है। आयु और लिंगानुपात जो होता है वो भी बच्चों पॉपुलेशन की इन चीजों में बढ़ाने में हेल्प करता है। माइग्रेशन का तुम्हें पता ही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बच्चों, बर्थ रेट हो गई यानी जन्म दर, मृत्यु दर, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स रेशियो, इन सब चीजों पर मैटर करती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।